आज का सबसे बड़ा सवाल है, राम और राष्ट्र पर किस तरह की राजनीति कर रहा है विपक्ष? कोई समझाएगा? सवाल यह भी कि चुनाव जीतने के लिए देश की संप्रभुता पर दाव क्यों लगाया जा रहा है? मोदी का विरोध करते करते राष्ट्र का विरोध क्यों? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में शामिल हो रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। मैं डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आप लोगों से भी, क्योंकि आप जनता है, वोटर भी है, आपकी यह खासियत है। सवाल यह है, ए राजा की राष्ट्र की परिभाषा क्या विपक्ष की आशा डुबोएगी? हाँ ना कह नहीं सकते। इसका रिजल्ट हम अंत में अनाउंस करने वाले हैं। आप अपनी वोटिंग जारी रखिएगा और गूंज की डिबेट अब शुरू हो रही है। शुरुआत होगी पक्ष विपक्ष राउंड से। मैं इंतजार कर रही हूं मेरे दो और जो मेहमान हैं वो जुड़ जाए, तहसीन पूनावाला और विशाल मिश्रा, लेकिन उससे पहले दो खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे। इस तरीके के बेतुके बयान ये पहली दफा तो नहीं है, 2019 में भी हमने देखा था। ये स्ट्रैटेजी सोच समझकर है या फिर गफलत में ये बयानबाजी हो जाती है और फायदा आपको मिल जाता है? देखिए, गफलत में कोई बयान कैसे दे सकता है और गफलत बारंबार कैसे की जा सकती है, और ये बारंबार गफलत एक ही पक्ष के लोग कैसे करते हैं? ये गफलत जो है वो बारंबार जो है द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम क्यों करती है? कांग्रेस के बगल बच्चा दल ही क्यों करते हैं? आप जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो कांग्रेस का समर्थक जो राहुल गांधी के साथ जिसकी अपनी छवियां होती हैं वही क्यों लगाता है? कांग्रेस के सांसद के राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगते हैं? पाकिस्तान के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने का काम कांग्रेस के नेता हरिकुमार क्यों करते हैं? क्यों बारंबार राम का अपमान राहुल गांधी करते हैं? क्या कारण है कि मंदिर में जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं ये राहुल गांधी करते हैं? राम कल्पना वाले हैं ये क्यों राहुल गांधी कहते हैं? और अब राम को कहने वाले राम शत्रु हैं इस देश के, ये बात द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम कहता है। सनातन को हम साफ कर देना है, ये द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम कहता है। सनातन जो है डेंगू मलेरिया और एड्स जैसा भयंकर है, ये द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम कहता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद उनकी ये जो है गतिविधियां बंद नहीं होती हैं। इसके पीछे कोई तो मंशा होगी ना। 60 सेकंड आपका वक्त यहीं पर समाप्त होता है। मंडल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंडल जी, मुझे पता लगा है कि आज जो आप अपनी बातें रखने वाले हैं वो दक्षिण में जो बयान दिया गया है उसके पक्ष में रहेगी। इसका पक्ष कैसे लिया जा सकता है? हम राम के दुश्मन है, राम हमें पसंद नहीं है, जाओ जाकर कह दो, ऐसे कैसे कोई कह सकता है? नहीं, देखिए रुबिका जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि डीएम के बारे में शुक्ला जी ने जो इतना कुछ कहा है, इसी डीएमके के साथ और डीएमके इसी विचारधारा के साथ और इन्हीं बातों को कहते हुए, पेरियार और अन्नादुरई के विचारों को कहते हुए वाजपेयी जी ने लंबे समय तक डीएमके को अपने मंत्रिमंडल में रखा और मुरासोली मारन से लेके कन्नप्पन और टीआर बालू ये सब कैबिनेट में मंत्री रहे। तो देखिए, अलग अलग विचारधाराओं से मिलकर और अलग अलग धाराओं से मिलकर ये देश बना है, और इतनी सी गुंजाइश ये देश और तमाम पार्टियां, कल आप नहीं कह सकते हैं कौन सी पार्टी किसके साथ अलायंस में रहेगी। डीएमके के साथ लंबे समय तक बीजेपी अलायंस में रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई डीएमके की विचारधारा 2024 में बन गई है। ये सारी बातें वो हिंदू धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, राम को लेकर, उनका भाषा का प्रश्न के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़े आदर के साथ इनको अपने कैबिनेट में लिया, और उस समय भी उन्होंने अपनी विचारधारा बदल ली, ऐसा नहीं है। वो सारे बयान, वो सारे उनकी किताबें, उनके भाषण, उनकी फिल्में मौजूद रहीं। नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनको आजादी दे दी जाएगी। जरूरत नहीं है, कैसे ना हो। दिलीप मंडल जी, क्या बात कोई आजादी वगैरह नहीं मांग रहा है। सुप्रीम सारे कोर्ट ने लोग कह दिया है। एक मिनट रुबिका जी, असल पूरा करने दीजिए, नहीं तो असल में से बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा और रह जाएगा कि दिलीप मंडल ने कुछ बोल दिया। नहीं, 60 सेकंड आपके पूरे कह रहा हूं। दिलीप जी, एक सेकंड रोक रही हूँ मैं दोबारा आऊंगी, आपको पूरा मौका दूंगी। गूंज वही मंच है जहां सब अपनी बात रखे, लेकिन उत्तेजित कैसे ना हो, मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ। आज उत्तर प्रदेश में
मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला। और इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता देना चाहती हूं, योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। लखनऊ में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। आनंदीबेन पटेल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। गवर्नर पीछे राजभर जी शपथ लेने के लिए आगे बढ़ते हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चेहरे आज शामिल हो माननीय रहे श्री हैं। दारा सिंह चौहान जी और से अब अनुरोध है अगला कि नंबर कृपया दारा सिंह चौहान का शपथ है। ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। 4 नए चेहरे यूपी विधान परिषद के सदस्य दारा सिंह। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। पिछड़े समाज में एक कद्दावर नेता के रूप में जाना जाता है दारा सिंह चौहान को बीएसपी से शुरुआत की थी। अब अनिल कुमार जी जो कि सहारनपुर के गांव ताहरपुर से आते हैं और अनुसूचित जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है सुनील कुमार कि कृपया शर्मा शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। सुनील कुमार शर्मा की गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। साहिबाबाद की सीट से चुनकर आए हैं। राजनाथ सिंह के आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो चारों मंत्रियों ने शपथ ले ली है और शपथ के शब्दों पर गौर फरमाइएगा। मैं देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और ऐसे में ए राजा की तरफ से जब बयान आता है तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। उत्तर प्रदेश से दोबारा अब दक्षिण की ओर ले चलती हो आपको। डिबेट वही जहां पर बात हो रही है कि दक्षिण में एक बार फिर से राम और राष्ट्रवाद पर प्रहार करके इंडिया अलायंस क्या साबित करना चाहता है।